है और दूसरी तरफ जहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ पे दूसरे तमाम सांसद जो है वो बैठे हैं, उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है। एक तरह से गतिरोध है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं थी, इस वजह से उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और 30 लोग जो चुनाव आयोग ने कहे थे, वो 30 लोगों की बजाय जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सभी जो करीब 250 से ज्यादा जो सांसद है वो एक साथ जाना चाह रहे हैं निर्वाचन सदन, लेकिन पुलिस परमिशन नहीं होने की वजह से उन्हें रोक दिया गया। जबरदस्त वाला गतिरोध है, पुलिस की भारी तैनाती की गई है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और कुल मिलाकर अभी गतिरोध बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, गतिरोध जो है वो लगातार जारी है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है सरकार। पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये पूरे देश के गरीबों की हत्या है। हम इस देश के आम नागरिकों की जो लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन आज हमको रोक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कई सिपाही आज भी कह रहे पार्लियामेंट में हमारे भी वोट कट गए। ये जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है, देश के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं। आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इलेक्शन कमीशन पुलिस प्रशासन सबको रोकने का प्रयास कर रहा है। कई बुजुर्ग सांसद पीछे घायल हो चुके हैं, घायल हो गए, कई सांसद घायल हो गए। शरद पवार जी, इनका ये महाराष्ट्र के जो सांसद है बुजुर्ग हैं, उनमें नाम कंफ्यूज है। सुदामा जी हमारे सांसद है, वो भी घायल हो गए। अगर सरकार गलत नहीं है तो सरकार को बहस करानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जवाब देना चाहिए। विपक्ष चाह रहा है कि चर्चा हो। इतने दिनों से हमेशा सदन को स्थगित किया जा रहा है, इस सदन की चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है? देश की गरीब जनता को पता ही नहीं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस बात को सदन के माध्यम से देश की जनता तक नहीं ले जाते हैं। तो आज हमारी मांग है चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट से डाटा उठा रहा है, चुनाव आयोग को जो आईटी लगा रहा है, आईटी का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो नाम बाहर हुए हैं उन्हें बताने का कोई प्रावधान नहीं। क्यों नहीं बता रहे किसका, अगर इस व्यक्ति का नाम हटाया है, क्यों हटाया है? तो शरद पवार जी की धक्का मुक्की में भी तबियत खराब हुई है। कई बुजुर्ग सांसदों की धक्का मुक्की में इंडिया अलायंस के सारे सांसद चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के सामने जाकर धरना दें। इस लोकतंत्र के अंदर धरना देना कोई गलत नहीं है, अधिकार है आम नागरिक का। सांसदों को दबाया जा रहा है, बड़े बड़े लीडरों को दबाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ऑफिस में जाओगे? हमारा पूरा प्रयास रहेगा इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिटी लिस्ट नहीं दे रहे, किसको भी नहीं जाने दे रहे। चर्चा करनी चाहिए। इंडिया दे रखे, लेकिन नहीं छोड़ रहे, चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। आज जिस तरह से देश की आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, लाखों की संख्या में भी बिहार में वोट काटे गए। हमारे राजस्थान के अंदर भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सरकार ने आधार कार्ड बनवाया सब जगह से, लेकिन केवल एक आधार कार्ड के आधार पर उसको मतदान नहीं मांग सकते। क्या न्याय ये एक तरह का अत्याचार है। हमारी कोशिश रही कि हम चुनाव आयोग जाए। अखिलेश जी, लगातार इनका ये कहना है, विपक्षी सांसदों का लगातार कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस जो गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करें। क्यों आखिर आंकड़े उनके साइड से हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर गंभीर सवाल हो रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं।
तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पार करते हुए नजर आए हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस के साथ साथ जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और अखिलेश यादव बैठ चुके हैं यहां पर धरने पर। मीडिया बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रही है। पूरा विपक्ष अब आर पार की लड़ाई में यहां पर नजर आ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बस के अंदर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी जो सांसद हैं यहां पर नजर आ रहे हैं। ये शरद पवार और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सबसे वरिष्ठ विपक्ष के नेता हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर, क्योंकि चुनाव आयोग के जो ऑफिस है वहां तक पहुंचने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए बैरिकेडिंग लगा दी गई थी सुरक्षा के लिहाज से। और बैरिकेडिंग को पार करके अखिलेश यादव जो है वो आगे आए, उनके नेता साथ में उनके समर्थक, और अब वो धरने पर बैठ गए। INDI का ये मेगा मार्च साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सभी उनका जवाब इस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है और इसीलिए वो गिरफ्तार करके हमारी आवाज दबाना चाहता है। जैसे गांधी लड़े थे दांडी यात्रा के साथ, सच्चाई के साथ, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरा देश लड़ रहा है। मोदी सरकार वोटों की चोरी करके बनी है, इसके खिलाफ हम जेल भरेंगे, जो बलिदान देना होगा देंगे, लेकिन वोट चोर सरकार को हटाएंगे। लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर मैं अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव देता हूं। अगर सही मायनों सांसद जो है वो अब जेल भरो आंदोलन भी यहाँ पर शुरू करते नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भी आपको बस में नजर आए हैं, दूसरी तरफ देखिए उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी इस पूरे मार्च का प्रतिनिधित्व करती हुई। INDI की तरफ से ये आर पार की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के साइट पे से आंकड़े हटाए जाने के भी गंभीर आरोप हैं और केंद्र सरकार पर भी ये गंभीर आरोप है वोट चोरी के। उनका कहना यह है कि वोट चोरी और बड़ा घोटाला करके जो केंद्र सरकार है वो राज्यों में चुनाव जीती है। और देखिए प्रियंका ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी है इस वक्त।